पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली से हलफ लेने के लिए गवर्नर केपी को नामजद कर दिया। सूबाई असम्बली का इजलास कौरम की निशानदही के बाद बगैर हलफ लिए मुलतवी होने पर अरकान ने हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालती एलामिया के मुताबिक गवर्नर जितना जल्द मुमकिन हो अरकान से हलफ लें। सेक्रेटरी असम्बली को मेंबरान के रूल साइन करने में मुआवनत करें। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह 9 बजे गवर्नर हाउस में होगी। सेनेट इंतखाबात का अमल कल सुबह 11 बजे जेरगा हॉल में होगा। IGKP, IGFC और चीफ सेक्रेटरी को सिक्योरिटी इंतजामात करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतीक शाह को अरकान से हलफ लेने के लिए किसी को नामजद करने का खत लिखा था। चीफ जस्टिस आर्टिकल 255(2) के तहत मेंबरान से हलफ लेने के लिए नुमाइंदा नामजद कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान हल्फ न उठा सके। इजलास शुरू होते ही कौरम की निशानदही गिनती के बाद स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। कौरम की निशानदही PTI के रुकने असम्बली शेर अली ने की। अपोजिशन के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। कौरम की निशानदही पर शोर शराबा। मौक़िफ़ अपनाया कि तलावत के दौरान कोई कौरम की निशानदही नहीं कर सकता। असम्बली इजलास से कबल PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान ने असम्बली इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। असम्बली इजलास मुलतवी होने पर मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का अमल रुक गया। KP असम्बली में आज मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान से हल्फ लिया जाना था। 21 खवातीन और 4 इकलियती अरकान शामिल हैं। मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ ना लेना एक संजीदा आईनी मामला है। अहम आईनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। बोले, अंदाजा था आज इजलास में हलफ बर्दारी नहीं होगी। कोई सियासी हरबा इस अमल को नहीं रोक सकता। अदालती हुक्म भी आ गया है। अरकान से हलफ हर सूरत लिया जाएगा ताकि सेनेट इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे मुकम्मल किए जा सके। अपोजिशन लीडर KP इबादुल्ला ने PTI के अरकान को सियासी तौर पर नाबालिग करार दे दिया है। बोले, हुकूमत ने एक आईनी काम में रुकावट डाली। ये ताख़ीर आइन से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। जिस तरह सूबे में गवर्नेंस को तबाह किया वही हाल असम्बली का कर रहे हैं। गैर आईनी काम में ये रात 12 बजे भी कॉल कर लेते हैं। मजीद बोले, सेनेट इलेक्शन के सिलसिले में हुकूमत से मामला तय पा गए। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। PTI के कारकुन अगर नाराज़ हैं ये उनका मसला है। अगर इलेक्शन होते हैं तो भी हमारी तैयारी मुकम्मल है। PTI में इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। अरकान ने चेयरमैन PTI की बात भी ना मानी। बैरिस्टर गौहर का कहना है मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ लेने का मशवरा दिया था। अफसोस है खवातीन अरकान से हलफ लेने से मुतल्लिक उनका मशवरा नहीं माना गया। हलफ ना लेने से सूबाई हुकूमत को कुछ हासिल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस की जानिब से गवर्नर को हलफ के लिए नामजद करने पर कुछ नहीं कह सकता। नाराज अरकान समेत कई अमूर पर बानी PTI से मुलाकात की ख्वाहिश है। KP में सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना होने के बाद सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। सेनेट इलेक्शन के लिए वज़ीर आला अलीमीन गंजापुर ने अपोजिशन से हाथ मिला लिया। गंजापुर के अपोजिशन रहनुमा से राबते कागजात नामजदगी वापस ना लेने वाले अपने उम्मीदवारों का अपोजिशन के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन और हुकूमत मुआहदे के मुताबिक अपने अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए मिलकर ग्रुप बनाएंगे। हुकूमत को 6 और अपोजिशन को सेनेट की 5 नशिस्तें मिलेंगी। हर सेनेट उम्मीदवार के लिए मिलकर तरजीही लिस्ट मुरतब की जाएगी। नाराज PTI उम्मीदवारों को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम। नाराज उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस न लेने के फैसले पर कायम। इरफान सलीम ने सोशल मीडिया पर हम लड़ेंगे का पैगाम शेयर कर दिया। कहा कि सेनेट इंतखाबात में जो खेल खेला जा रहा है उसके खिलाफ हैं। इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। MPS से दरखास्त है बानी PTI के नजरिए पर सौदा न करें। नाराज रहनुमा खुरम ज़ेशान का कहना है कि सियासी पार्टियों से अंदरूनी साजबाज हमारे लीडर का नजरिया नहीं हो सकता। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज सरकारी दौरे पर काबुल जाएंगे। अफगान हम मनसब सराजुद्दीन हक्कानी समेत आला हुक्काम से मुलाकातें होंगी। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी का दौरा। ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन 15 मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया।
मोहसिन नकवी बोले, ऐप से इमरजेंसी शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। तमाम सेफ सिटीज़ को आपस में जोड़ने से डाटा शेयरिंग में बेहतरी आएगी। वज़ीर दाखिला की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मज़ीद फाल बनाने की हिदायत। मानसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची, लाड़काना, हैदराबाद, सखर समेत दीगर शहरों में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में पानी जमा। हैदराबाद में हर तरफ पानी ही पानी। ठंडी सड़क, काजी कयूम रोड, नया पुल, रेलवे स्टेशन के एतराफ की सड़कों पर पानी खड़ा है। लाड़काना में मुसलसल बारिश से गलियों और मोहल्लों में पानी जमा, सड़कें डूब गई। सखर और गिरदनवाह में बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, दर्जनों फीडर ट्रिप कर गए। मीरपुर खास में रेन इमरजेंसी धरी की धरी रह गई। सखर और खैरपुर में खजूर के बागात को नुकसान का अंदेशा। खैरपुर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, टंडुअलियार और बदीन में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से काजीवा रहर के पुश्ते गिर गए। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। जाम शुरू की 2 तहसीलें शदीद मुतासिर। 50 देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासिरीन की नकल मकानी। मानसून का चौथा स्पेल तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होगी बरसात। 25 जुलाई तक तेज़ बारिशें होंगी। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। रावल डैम में पानी का लेवल बुलंद तरीन होने के बाद स्पिल वेज खोल दिए गए। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 13 फुट हो चुकी। पंजाब में हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही। हाफजाबाद और सुखेकी में दर्जनों देहात ज़ेरे आब। पिंडी भटिया में भी सूरत हाल खराब। सैकड़ों मकानात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल जमकर बरसेंगे। कोटली शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। जिला इंतजामिया ने नदी नालों के करीबी आबादियों को खाली करने का हुक्म दे दिया। मसाजिद में ऐलानात भी करवा दिए। पीडीएमए के मुताबिक पंजाब में मानसून बारिशों से 135 शहरी जाँ बहक, 480 जख्मी हो चुके हैं। MQM ने हैदराबाद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। फारूक सितार का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान शदीद मुतासिर है। हालिया बारिशों में हैदराबाद में तबाही की सूरत हाल है। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म शहर को आफत ज़दा करार देकर तमाम टैक्स मुआफ़ कर दें। कराची में अगर क्लाउड बर्स्ट हो गया है तो क्या तैयारी है? सूबाई हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, सूबे में जमहूरियत के नाम पर बदतरीन आमरीत नाफिस है। अजरक नंबर प्लेट के बहाने लूट मार, भत्ता और गुंडा टैक्स का नया धंधा शुरू कर दिया गया। नंबर प्लेट देनी है तो मुफ्त दें, लोग शौक से लगाएंगे। सिंध में पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू। 1.4 अरब रुपए का बजट मुख्तस। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि प्रोग्राम के पहले मरहले में अब तक 13,565 तलबा को जदीद IT की तरबियत दी गई। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर 300 तलबा को गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप्स दिए गए। नई नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने के लिए इकदाम जारी रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन। सूबे भर में स्कूल ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेर तालीम से आरास्ता करेंगे। लाइब्रेरी ऑन व्हील भी शुरू की जाएगी। बच्चों के लिए फोल्डिंग कुर्सियाँ, किताबें, पेंटिंग का सामान और एजुकेशनल टॉयज रखे जाएंगे। शाम के शहर सुवेदा से कबायली जंगजुओं को निकाल दिया गया। पुरतशद्दुद झड़पें खत्म हो चुकी। शामी वज़ारत दाखिला का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने शामी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह जनूबी इलाकों में दाइश को दाखिले और कत्लेआम से रोके। 13 जुलाई से शुरू झड़पों में 940 अमवात हो चुकी।